कि कर्ज ना सब बुराइयों की जड़ है, कभी कर्ज में मत जाओ, वो एक गुलामी है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, बिकॉज जब आप कर्ज में डूबते रहते हो ना तो आपकी लाइफ कुछ हद तक तो ओवर ही हो जाती है। जब आप अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करते रहते हो ना तो आपके लिए कर्ज रुकता नहीं है, वो अपना बढ़ते ही रहता है। कोई अपना पैसा फ्री में नहीं देता, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर चार्ज करते हैं। क्या आपको पता है जो यूएस है ना उसका डेप्ट ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन है, विच ब्रिंग्स द एवरेज हाउस होल्ड डेप्ट टू ओवर $5,300। और यूएस की जीडीपी है ना उससे थोड़ी सी ज्यादा है, $21 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी उसमें है। बट अपन के पास ना आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, डेप्ट हर बार खराब नहीं होता। पता है आपको डेप्ट कौन सा वाला खराब रहता है? जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेप्ट, कार लोन का डेप्ट, स्टूडेंट लोन का डेप्ट। और मामू इसको देख के अपन को ऐसा लगता है कि यार इसको तो फलकाते फलकाते कई डिकेड्स चले जाएंगे अपन के। अब ये पृथ्वी के पीठ पर डेप्ट कैसी अच्छी चीज रह सकती है? तो चलो अपन एक नजर मारते, टेंशन मत लो यार, आप चिक मार ले डेप्ट बोले तो पहले अपन जानते हैं कि जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता वो लोन से और पैसा कैसे कमाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते कि यार जिसके पास पैसा है वो लोन क्यों लेगा? लोन तो वो लेते जिनकी चड्डियां फटे रहती है। बट दैट्स नॉट हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स। डेप्ट एक बहुत पावरफुल चीज है, अगर आपको पता हो कि उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कैसे अंबू, झुक्कू, मस्कू ये लोग डेप्ट को यूज करते हैं और पैसा कमाने के लिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स गो। नंबर 1, सुनने में थोड़ा अटपटा खट्टा मीठा लगेगा पर ज्यादातर ट्रेड होते हैं ना वो डेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। मतलब आपको लग रहा होंगे कि लोन लेके बिजनेस करना, अरे भाई ये तो बहुत गलत है। पर्सनली मैं भी काफी सोचूंगा ये सब करने से पहले। बट कुछ टाइप के बिजनेसेस होते हैं और स्पेशली ट्रेडिशनल बिजनेसेस जहाँ पे ना डेप्ट यूज करना बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। सपोज करो कि आपको पेन बेचने का है, मेरे को पता है आपको नहीं बेचना पर आपको बेचना है। ये बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड बहुत है, चड्डी से भी ज्यादा। सो आइडियली आप क्या करोगे, यहाँ से फ्लाइट पकड़ोगे और सीधा शी जिनपिंग के घर पर जाओगे चाइना, और वहां पर जाकर आप एक फैक्ट्री को ढूंढोगे जो आपको सस्ते दामों पर बहुत सारे पेन बना के देगी। फिर आप वापस यूएस में आओगे और उन पेनों को अपने क्लाइंट्स को बेचोगे। बट यार आजकल ना ये काम अलीबाबा से ही हो जाता है, अनलेस इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट। लेकिन पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आपको वो पेन्स खरीदने के लिए कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। फिर से कंफ्यूजन में आ गए? बताता हूँ यार, क्या तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले 50 सालों में ना चाइना बन चुका है पूरी दुनिया की फैक्ट्री। जो भी सारी दुनिया को लगता है वो लोग उसे प्रोड्यूस करते हैं। मैंने तो सुना है कुत्ते वगैरह खाते ये लोग। और क्योंकि ये चाइना की फैक्ट्रीज इसी करना चाहती है, अपना प्रोडक्ट सेल करना, ये लोग कुछ लोन पर अपने प्रोड्यूस प्रोडक्ट आपको दे देते हैं कि मतलब आप कुछ इन फ्यूचर लोन को निपटा दोगे। और यार आपको यार चिंटू पिंटू को तो नहीं देते ना, कुछ मतलब ट्रस्ट आपका जब बिल्ड हो जाता है तभी देते। पर आप देख रहे हैं मतलब इस तरीके से चल रहा है बिजनेस पिछले 50 सालों में। जैसे ही आपने अपने क्लाइंट्स को अपना चीज बेच दिया, एक तो यूएस में या तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में, तो आप उन पैसों को चाइना की फैक्ट्री में दे दोगे और वहां से कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब आप सीधा सीधा उस फैक्ट्री को बोल रहे, देख रहे फैक्ट्री तेरे को आता है प्रोड्यूस करना, तो जरा मैं तेरी हेल्प करता हूँ इसको बेचने के लिए। मतलब एकदम पूरा संदीप माहेश्वरी नहीं बनना होता है इसमें, आप आराम से भी कर सकते हो। जिस भी अमाउंट का वो प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं उस प्रोडक्ट को उससे ज्यादा प्राइस में बेचता हूँ तो वो मेरा फायदा। और पता है आपको अपने स्ट्रैटेजी की खास बात क्या है इसमें? इस पूरे प्रोसेस में आप अपना एक भी पैसा नहीं लगा रहे। इसलिए पता है क्या दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल है ना, वो है भाई सेलिंग स्किल। जैसे कि आपने सुना होगा गंजे को कंगी बेचना, या तो फिर बोला जाता है कि चलो ये पेन बेच के दिखा मुझे। नंबर 2, रीफाइनेंसिंग। रियल एस्टेट के जो डेप्ट होते हैं ना वो सबसे बेस्ट तरीके के डेप्ट होते हैं, क्योंकि उनमें ना काफी सारे लूप होल्स है। क्योंकि अगर आप मॉडरेज नहीं रख रहे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। एक अमीर इंसान के पास ना मल्टीपल मॉडरेजेस होते हैं ताकि वो लोग सब तरीके के डिडक्शंस को पूरा कर पाए। मतलब इधर क्या तिकड़म लगा है, समझे आपको? मतलब जो भी पैसा आपको टैक्स में देना था वो पैसा उल्टा आप अपने जेब में भर रहे हो। ये तो खतरनाक स्कीम है रे। मैं समझ रहा यार, मतलब थोड़ा खट्टा मीठा आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो चलो अपन एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल जिससे अंबानी 2.0 हो जाता है, मतलब और अमीर। सपोज करो कि आपने $2000 रुपए बचा लिए। यार वो तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए राइट? बट मेरे चिंटू पिंटू दोस्त ये कुछ भी नहीं है, इससे तो तू एक घर भी नहीं ले सकता भाई। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इवन इससे तो तू घर को ना मॉर्टगेज भी नहीं कर सकता है, उस घर को जो $800,000 का है, क्योंकि तुझे तो 20% डाउन पेमेंट भी करना है ना। बट बॉय बोला था तू टेंशन मत ले, अब उनके पास सीक्रेट है रे। तो सपोज कर दे कि ब्रो तेरे को एक आध ना भूत बंगला मिल गया, मतलब एक घर जो अच्छी कंडीशन में नहीं है। इंडिया में सीधा भूत बंगला बोलते थे खराब घर को, आगे पीछे देखने का काम मच नहीं है इधर, जिसकी कीमत ना $500,000 है। इस घर को थोड़ा सा रेनोवेशन की जरूरत है और कुछ नहीं, रेनोवेशन करने से यहाँ का भूत चला जाता है। इंडियन मेंटालिटी। तो सपोज करो आप बैंक के पास जाते हो और वहां से थोड़ा सा मॉर्टगेज ले लेते हो जो कि है 20% का डाउन पेमेंट। तो अपन सपोज करते हैं कि जो भी घर की कीमत है उसका आप 10% यूज करते हो ताकि उस घर को आप भूत बंगले से अच्छा
बंगला बना सको टू रेनोवेट, जिसमें कि आपको अराउंड $50,000 लग गए, तो आप बैंक में फिर से जाते हो। बट इस बार आप चश्मा वश्मा लगाकर जाते हो, क्योंकि इस बार आप जाते हो रिफाइनेंस करवाने के लिए। चश्मा लगाना जरूरी है यार, मैं तो रात के वक्त भी लगाता हूँ। मतलब कई बार मरते मरते मैं बचा, पर मेरा शौक है। और जब आपने पहली बार अपना मॉर्गेज लिया था बैंक से, तब उस घर की कीमत थी $500,000, क्योंकि उस वक्त वो एक भूत बंगला था। बट क्योंकि अब आपने इस घर पर अपना कला का प्रदर्शन किया, तो अब इसकी कीमत हो चुकी है, क्या आप सुनना चाहते हो, $700,000, क्योंकि आप कुछ सुंदर लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं। सो कंसिडर करते अपन कि फर्स्ट टाइम आपको मॉर्गेज मिला 80% का। बट मेरे चिंटू पिंटू भाई, हियर इज अ ट्विस्ट। 700K का 80% होता है 560K। तो 560K में से $400K आपके पहले बैंक में जाता है, और उसमें से सपोज करो कि $50K आपने भूत बंगले से स्वर्ग निवास बनाने में लगा दिया। पर फिर भी मेरे भाई, मेरा बॉय, तेरे पास तो $110K बच गए रे। मेरे को देगा क्या यार? विश्वास कर, तूने बनाया $110K, वो भी कर्ज का यूज करके, डेब्ट। यार सोसाइटी तुझे कितना स्मार्ट समझेगी, तू तो किसी को भाव ही नहीं देगा रे। तू रुक, मेरे को सब्सक्राइब करके जा पहले, ऐसे वीडियोस अपन बनाते रहता है यार। तेरे पास तो एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको तू अपने जनरेशन टू जनरेशन रेंट करते रहेगा, और तेरे को एज अ पैसिव इनकम आते रहेगी। और पता है इसके ऊपर ना एक बटर की लेयर भी आती है, पता है कैसे? क्योंकि बॉय, टैक्स तो पे करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर मोर्गेज पे है, और वैसे भी रेंट के कैश फ्लो पर टैक्स तो लगता ही नहीं है ना। क्या बॉय, तुझे अभी भी डेब्ट खराब लगता है? देख, अभी तेरे को कमेंट लोग करना मांगता है पाशा, तुमको कमेंट तो करोगे यार तुम लोग। नंबर 3, हेज फंड्स। ये बहुत सही है भाई। हेज फंड बनाया गया था रिच इंसान ने रिच इंसान को और रिच बनाने के लिए, और वो यूजुअली अनपॉपुलर स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। हमारे जैसे गरीब लोग इधर उधर से स्टॉक टिप लेके आते हैं। स्टॉक टिप लेना गलत है, लिया मत करो। काफी सारी अपन रिसर्च करते हैं और अपना बहुत हार्ड अर्न मनी अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कि सोचते कि यार जिस कंपनी में अपन ने पैसा लगा एक दिन ये जरूर से ग्रो करेगी। बट जो ये हेज फंड है ना, ये कम्प्लीटली अपोजिट स्ट्रेटजी है इसके। ये लोग ट्राई करते हैं उस वक्त कमाने का जब एक कंपनी बैंकरप्ट जा रही है, या तो फिर उसका शेयर नीचे जा रहा है, जैसे कि ये हुआ था गेम स्टॉक के वक्त। लेकिन फिर भी यार इस केस में क्या हुआ था, इंटरनेट ने चैलेंज किया था हेज फंड को, और उनको बिल्कुल पुश कर दिया था टू लूज ओवर $13 बिलियन। बट यार एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो ये हेज फंड है, ये डेब्ट से पैसा कैसा कमाते हैं। सपोज करो कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक स्टॉक है जो नीचे ही जाएगा, जैसे मतलब फेसबुक के साथ हो रहा है। आपको तो पता ही है एप्पल किस तरीके के स्मार्टफोन बनाता है, फुल सेक्स से। उन्होंने सीधा अनाउंस कर दिया था कि आप वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन लोगों को आपके एक्टिविटीज को बिल्कुल ट्रैक नहीं करने देंगे, क्योंकि प्राइवेसी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिससे कि पूरा मेटा का बिजनेस मॉडल गंदे तरीके से डैमेज हुआ। तो आप सीधा एक अपना फोन पकड़ते हो और ब्रोकर को कॉल करते हो, और उससे कहते हो अरे क्या कर रहे भाई तुम, मेरे लिए एक फेसबुक का स्टॉक लेना तो। और सपोज करो कि वो आपको $100 का पड़ेगा, और आप उस फेसबुक के स्टॉक को बेच देते हो ओपन मार्केट में $100 में ही। कांग्रेचुलेशंस, ये $100 आपके जेब में है। बट फिर भी यू स्टिल ओ योर ब्रोकर वन फेसबुक स्टॉक। तो सपोज कीजिए कि आप सही थे, फेसबुक की प्राइस $70 पे आ गई। अब आप क्या करते हो, $70 में फेसबुक का एक स्टॉक लेते हो, और उसके बाद वो स्टॉक को आप अपने ब्रोकर को दे देते हो। बॉय कांग्रेचुलेशन, तो $30 बना चुका है इससे पूरे। ये चलना 15-15 करते ना इसके। यार तो मेरे को कुछ भी नहीं देता रे। यार एक बात ना मेरे ध्यान से सुनो, कि भले ही सुनने में थ्योरी में बहुत आसान लगता है, पर इन प्रैक्टिकल लाइफ ये बहुत हार्ड है, और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। सोचो क्या होगा अगर आप गलत निकले तो, अगर रातों रात प्राइस डबल हो गई तो। अब आपको तो $200 का लेना पड़ेगा फेसबुक का स्टॉक अपने ब्रोकर को रिटर्न देने के लिए। मतलब अगर आप कमाने को जाओगे तो $100 में से $100 ही कमा सकते हो, लेकिन अगर आप लॉस करवाने जाओगे तो भाई कितना भी लॉस हो सकता है। फिर तेरा कितना भी $100 के ऊपर जो भी वैल्यू आती है उतना तेरा लॉस हो सकता है। लेकिन इधर अपना एक तिकड़ा में है। सपोज करो कि 100 लोगों की एनालिटिक्स की टीम बैठी है आपके ऑफिस में, और वो लोग कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहे पूरा मार्केट। तो हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आप पूरा फॉर्चून भी बना सकते हो अपना। नंबर 4, फॉरेक्स। फॉरेक्स वो जगह है जहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। इससे पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी पॉसिबल है। मतलब आप $US का इस्तेमाल करते हो चाइनीज येन को खरीदने के लिए, अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए। तो सपोज करो कि चाइना में एक मार्केट है जहाँ से आप कौन से भी कंट्री की फॉरेन करेंसीज खरीद सकते हो, और कई फैक्टर से ये करेंसीज फ्लक्चुएट होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, और इससे क्या होगा, जो डॉलर का सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगा, जिसके कारण डॉलर बाकी करेंसी से स्ट्रॉन्ग बनते जाएगी। और हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, कौन सी करेंसी नीचे जाएगी,
देन बॉय तू तो बहुत सारा पैसा कमा सकता है इससे। पता है इस मार्केट में ना एक खास बात है जो इस मार्केट को सब मार्केट से अलग बनाती है। फॉर एवरी डॉलर यू यूज टू ट्रेड इन फॉरेक्स यू कैन बोरो एन एडिशनल $100। इसका मतलब है अगर आप $1000 को ट्रेड कर रहे हो तो आप $100,000 की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अगर आपने छोटा सा भी प्रॉफिट बनाया ना, लेट्स से 1% का, फिर भी बॉय बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है यार। ये नंबर 5 क्रेडिट स्कोर। देखो अब तक तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई डेब्ट बहुत पावरफुल टूल है। हर सक्सेसफुल कंपनी और बिजनेस उसका इस्तेमाल करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर। अगर आपका बिल्कुल प्रूवन बिजनेस मॉडल है फिर तो बैंक से पैसों को बोरो करना और अपने प्रोडक्ट्स को खरीदना ये तो मतलब ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है। मतलब सभी समझदार और रिच पीपल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बॉय अब ये सोचना बंद कर दे कि यार डेब्ट खराब होता है करके, उसको बस सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ डेब्ट खराब होता है अगर उसका इंटरेस्ट बहुत हाई है तो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेब्ट। बट यार आप इंटरेस्ट को ना कम कर सकते हो। और वो कैसे? अपने लोन लिए हुए पैसे की रिस्क कम करके। लेकिन बॉय ये तो करेगा कैसे? एक अच्छा बोरोवर बन के, मतलब टाइम से रिपेमेंट करना, जितना जरूरत है उतना लेना। भाई बैंक में ना ही ट्रिलियंस पर बिलियंस ऑफ पैसा रहता है। ये पैसा ना वेट कर रही कि इनको कोई ले ले। और सपोज करो कि अगर बैंक में पैसा नहीं है तो बैंक ना कहीं से तो पैसा अरेंज कर ही लेती है। बॉय देख जितने भी ये प्रेडिक्शन वाले चीजें ना ये बिल्कुल नहीं करना तू, ना मैं करता और ना मैं तेरे को बोलूंगा ये करने के लिए। ये वीडियो होता है आपको अवेयर करवाने के लिए कि कैसे अमीर लोग डेब्ट का स्मार्टली यूज करते हैं। अगर आपको आपका इन्वेस्टिंग अकाउंट खोलना है फ्री में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करो यार, क्या आगे पीछे देखते रहते हैं। और अगर मैं पसंद आया आपको देन सब्सक्राइब।